बेटा बहुत रश था मॉल में। रमजान ऑफर के पीछे औरतें तो पागल हुई जा रही थी। सच में बहुत थकी गई मैं तो। अरे अम्मा आराम करो। मायरा रमजान आ रहा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग आसान हो जाएगी। रमजान का मतलब जला देने का वाला इसलिए है कि ये रमजान है, फैट बर्न नहीं करता, बस हमारे बुरे अमाल जला देता है। मुझे तो इतना पता है कि रमजान में तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है, वक्त में बरकत पड़ जाती है। ठीक कह रही हो, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं। तो माँ और उनका शॉपिंग का शौक। हाँ वाकई। अल्लाह हाफिज। कम ऑन मम्मा, फोन टू रिसीव करें। अरे रदा, तुम आओ ना, घर के अंदर आओ। मायरा मम्मा फोन नहीं रिसीव कर रही, मैं डर गई थी इसलिए तुम्हारे घर आ गई। अंदर आ जाओ। शुक्र है मामा आपने फोन तो किया। जी मामा मैं मायरा की तरफ हूँ, आप ड्राइवर भेज दें। Hi mom, I'm home. Welcome back dear. I missed you. I missed you too. बेटा बहुत रश था मॉल में। रमजान ऑफर के पीछे औरतें तो पागल हुई जा रही थी। सच में बहुत थकी गई मैं तो। अरे अम्मा आराम करो। साजिदान तो सारी डिशेस बनाना, सब दोस्तों को बुलाकर दिखाऊंगी कि मैं कितना एहतमाम करती हूँ रमजान में। देखो आरिफ, सारे घर को पूरा रमजान रोशन रहना चाहिए। दूर से ही हमारा घर रोशनियों से सजा हुआ नजर आना चाहिए। रिहाना मैंने तमाम अशिया मंगवाकर साजिदा के हवाले कर दी है। तुम देखो लो, पूरा रमजान खाने की टेबल पे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बेगम साहबा आप बेफिक्र रहें, पूरा रमजान में खुद किचन की निगरानी करूंगी। हर सहरी और इफ्तारी आपकी पसंद की बनाऊं। बेगम साहिबा मेरी बहन का शोहर फौत हो गया, अगर आप इस रमजान कुछ इसकी मदद कर देती तो। इस बार तो मुमकिन नहीं होगा, मुझे ग्रैंड इफ्तारी करवानी है, अगली बार देखूंगी। बिलाल इस बार हम सहरी भी होस्ट करेंगे, एक ग्रीन सहरी जिसमें अपने सर्कल के सब लोगों को बुलाएंगे। ठीक है भाई, जो चाहे वो करना, लेकिन मुलाजमीन को राशन दे देना ताकि उनका रमजान की आसानी से गुजरे। बाबा मामा आपको नहीं लगता कि हमने रमजान की असल रूह खत्म कर दी है? रमजान इबादत का महीना है, अल्लाह को राजी करने का, रूह को साफ करने का महीना है। तुम आज मायरा की माँ से मिलकर आई हो, ऐसी ही बातें करोगी। बेटा तुम्हें मैंने समझाया था ना कि रमजान से पहले अपने चचा से माफी मांग लेना ताकि रमजान से पहले दिल साफ हो जाए। कुछ दिन में रमजान शुरू होने वाला है, बेहतर है तुम आज ही अपने चचा से मिलाओ। माँ मैंने आपको बताया था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, चचा को गलत फहमी हो गई थी, अब तो वो बात भी पुरानी हो गई। सुनो बेटा, उनकी गलत फहमी दूर करना तुम्हारा फर्ज बनता है। जी अम्मी। मायरा बेटा, तुम्हारे अबू कह रहे थे कि इमाम मस्जिद की बीवी बीमार है, तो उनके लिए इस रमजान सहरी और इफ्तारी हमारे घर से जाएगी। कोई बात नहीं अम्मी, मैं कर लूंगी सारा इंतजाम। बस अब फरीद की ड्यूटी लगा दें कि वो वक्त पे इमाम साहब को खाना दे आए। इनको ये सामान किस लिए अलग पैक कर रहे हैं? बेटा ये हम अपने गरीब रिश्तेदारों को देंगे ताकि उन्हें रमजान में सहरी और इफ्तारी की फिक्र ना हो और वो पूरी तवज्जो इबादत पे दे सकें। मायरा तुम्हारे घर आकर तो मेरा रमजान के इस्तिकबाल का नजरिया ही बदल गया। प्लीज मैं एक इफ्तारी तुम्हारे घर करना चाहूंगी। जरूर करो, लेकिन याद रखना इफ्तारी में सिर्फ सालन, रोटी और खजूरें होंगी। शायद तुम्हारे एजाज में पकोड़े भी बन जाएं। मंजूर है। अल्लाह साल में एक महीना देता है जिसमें अपने नफ्स और ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सिखाता है। बदकिस्मती से हम वो महीना दिखावे और शोबाजी में जाया कर देते हैं। मायरा और उसकी फैमिली जैसे लोग फायदा उठा लेते हैं और अल्लाह को राजी रखते हैं। हमारी अप्रोच इस्तकबाले रमजान को लेकर गलत हो चुकी है। हमने रमजान को खाने पीने का महीना बना दिया है, हालांकि ये इबादत का महीना है।